गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शब्बीर खान एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में जो पढ़ने जा रहे हैं वो किसके बारे में है? जॉब एप्लीकेशन राइटिंग के बारे में, कि जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। लेकिन बात ये आती है कि जॉब एप्लीकेशन होती क्या है। तो हम लोग हर किसी संस्था के द्वारा, किसी भी संस्था के द्वारा, स्कूल के द्वारा जिस व्यक्ति की आवश्यकता होती है, वो चाहे किसी पोस्ट के लिए क्यों ना हो, उसके लिए क्या होता है, अखबार के माध्यम से संस्था के द्वारा क्या होता है, विज्ञापन प्रकाशित कराया जाता है। एक विज्ञापन अखबार में दिया जाता है। उस विज्ञापन को पढ़ने के बाद हम लोग अपनी ओर से एक एप्लीकेशन तैयार करते हैं कि हम इस पोस्ट के एलिजिबल हैं, इस पोस्ट के हम लोग योग्य हैं। तो ये होता क्या है, देखिए इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं कि आखिर जॉब एप्लीकेशन क्या होती है। जॉब एप्लीकेशंस आमंत्रित करने के लिए किसी संस्था के द्वारा न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करने की संस्था के द्वारा न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट प्रकाशित किया जाता है, जिसके आधार पर एप्लीकेशन तैयार की जाती है। इसका जो विज्ञापन होता है वो किस तरीके से होता है, आप क्वेश्चन देख लीजिए कैसे होता है। वो क्वेश्चन कैसे होता है, राइट ए लेटर ऑफ एप्लीकेशन, राइट ए लेटर ऑफ एप्लीकेशन with curriculum vitae in the reply of the following एडवर्टाइजमेंट। क्वेश्चन क्या होगा, राइट ए लेटर ऑफ एप्लीकेशन विद करिकुलम विटाई होता है आपका रिज्यूम, आपका बायोडाटा, आपकी व्यक्तिगत जानकारी। इन द रिप्लाई ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट, नीचे जो विज्ञापन दिया गया है फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट, इस विज्ञापन के जवाब में क्या करना, आप लोगों को एक एप्लीकेशन तैयार करनी होती है। तो आपका विज्ञापन किस तरीके से होता है वो आप देख लीजिए। विज्ञापन आपका इस तरीके से होता है, अनामिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल काम। यहां पे आपकी डेट 20 जून 2020। उसके बाद फिर एप्लीकेशंस
are invited for the post of an English teacher, for the post of an English teacher. Qualification MA, B.Ed, experience 5 years, salary as per grade. अब ये आपका एक विज्ञापन हो गया। अनामिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल कामा के द्वारा एप्लीकेशंस आमंत्रित की जाती हैं। तो डेट हो गई जिस तारीख को अखबार विज्ञापन छापा गया था 20 जून 2020 को। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, यानी कि अंग्रेजी के अध्यापक के लिए कुछ एप्लीकेशन आमंत्रित की जाती हैं। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? एमए बीएड, एक्सपीरियंस उसका 5 ईयर का हो। सैलरी आप क्या देने वाले हो? एज पर ग्रेड। ग्रेड होगी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड। ग्रेड से मतलब होता है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, उस हिसाब से आप उनको सैलरी आप प्रदान करोगे, उसको सैलरी आप लोग प्रोवाइड करोगे। तो ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, किस तरीके से आपका विज्ञापन हो गया। इस विज्ञापन के जवाब में आपको क्या करना होता है? अपनी जॉब एप्लीकेशन तैयार करनी होती है। अब वो एप्लीकेशन आप तैयार कैसे करोगे उसके आप लोग नियम जान लीजिए। देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन लिखने वाले व्यक्ति का पता तारीख सहित लेफ्ट साइड में एक क्रम में लिखते हैं। दूसरा पॉइंट, जिस व्यक्ति को लेटर लिखा जा रहा है उसका पोस्टमैन, वो किस पोस्ट पर है, कॉमा संस्था का नाम, संस्था का नाम कॉमा पता, तारीख के नीचे लिखते हैं, तारीख के नीचे लिखते हैं। उसके बाद में फिर
संबोधन, शब्द के रूप में डियर सर या फिर डियर मैडम। शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे पत्रों की शुरुआत दिस इज विद reference, this is with reference to your एडवर्टाइजमेंट। एक उसके बाद समाचार पत्र का नाम प्लस डेट है, यानी किस तारीख को वो छपा था। तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों की डेट लिख जाएगी, यहाँ पे तारीख लिख देंगे प्लस फॉर दी पोस्ट ऑफ। यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे आप लोगों को पोस्ट का नाम, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उस पोस्ट का नाम लिखते हैं, से करते हैं। इसके बाद अगली नई पंक्ति में व्यक्तिगत विशेषताएं लिखते हुए पत्र लिखना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, ये जो होगा दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन, समाचार पत्र का नाम, डेट किस तारीख को समाचार पत्र में विज्ञापन छपा था, फॉर द पोस्ट ऑफ ये लिखना होता है, इसे करते हैं। इसके बाद अगली नई पंक्ति में व्यक्ति विशेषता लिखते हुए पत्र लिखना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे पत्रों के अंत में, ऐसे पत्रों के अंत में रिज्यूमे बोलते हैं उसको, बायोडाटा या फिर करिकुलम बिटाई यानी कि सीवी।
लिखते हैं। ये आपकी कुछ सामान्य जानकारियाँ हो गई जो आप लोगों को जो एप्लीकेशन में शामिल करनी होती है। अब इसका हम लोग जैसे कि अभी क्वेश्चन लिखा हुआ था, उस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा देखिए, उसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम अपना आंसर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आंसर देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाएगा, कोसी रोड, कोसी रोड, यहाँ पे डालेंगे हम लोग डेट। हाँ, जिस तारीख को न्यूज़पेपर में वो विज्ञापन छपा था उसके बाद की हम लोग डेट डालेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर पहले छपेगा, उसके बाद हमको मालूम पड़ेगा, तो डेट हम लोग उसके बाद के डालेंगे। फिर ये सेंडर्स एड्रेस हो गया, पत्र लिखने वाले का पता हो गया, तारीख हो गई। लिखना किसको है, ये प्रिंसिपल को लिखना है, द प्रिंसिपल। अनामिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भरतपुर, राजस्थान। अब यहां पर सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में आप यहाँ क्या लिखोगे, डियर सर। फिर अभी जो आपको सेंटेंस दिखाया था उसको लिखना आप स्टार्ट कर दोगे। दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन। इसके बाद क्या लिखना है आप लोगों को, नेम ऑफ न्यूज़पेपर, समाचार पत्र का नाम लिखना है जहां से आप इस विज्ञापन को पढ़ा था। इन द राजस्थान पत्रिका। डेटेड किस तारीख को था विज्ञापन, ये 20 जून 2020। फॉर दी पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। अब इसके बाद इतना लिखने के बाद फिर नई लाइन से, यस पैराग्राफ को यहाँ छोड़ करके नई लाइन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अपनी व्यक्तिगत जानकारियां हम लोग उस पर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। यहां से आगे लिखेंगे हम लोग अब नई लाइन से। I am an applicant for the same post,
I am a young and an active man with pleasing personality. Pleasing personality. At present, I am working with Sony Academy. Sony Academy भरतपुर. My father has been shifted to Kami. So I am need a job in Kami. फिर यहां से पैराग्राफ चेंज करेंगे. I promise to do my best services if you give me a chance. I am enclosing my CV here with. थैंक यू. इतना लिखने के बाद ये आपकी अपने जानकारी देती है कि इस समय आप कहाँ पे काम कर रहे हो और आप वहाँ से जॉब छोड़कर आपका कामा में आने का क्या कारण है. इसके बाद इतना लिखने के बाद क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को अपनी कॉपी में, अपनी आंसर बुक में बीचों बीच में क्या करना है, आपको अपना CV, अपना करिकुलम विटाए आपको मेंशन करना पड़ेगा. इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अपना जी, आपको उल्लेख करना पड़ेगा इसके साथ में. तो अब ये कैसे लिखा जाएगा, यहाँ लिख दिया गया. इसके बाद आप लोग लिखोगे नीचे फिर
करिकुलम विटाए। सबसे पहले यहां पर नेम, क्या लिखोगे आप लोग? नेम लिखोगे। नेम के बाद फिर फादर्स नेम, उसके बाद मदर्स नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखोगे यहाँ पे। उसके बाद में फिर आपकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, आपकी क्या शिक्षा है। उसके बाद में एक्सपीरियंस, मार्टियल स्टेटस लिखोगे। यहां आपका एड्रेस लिखा जाएगा, आपका कोई भी मोबाइल नंबर जो होगा। उसके बाद से यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी यदि कोई है तो यहाँ पे आपको, जैसे कि आपने क्या लिखा है यहाँ पे, कोई भी नाम वगैरह आप नाम लिख दोगे। यहाँ पे कुछ भी आप लोगों ने लिखा है यहाँ पे मनी। फादर्स नेम, मदर्स नेम कोई भी लिख दोगे यहाँ पे आप लोग। आपको फिर डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आ जाएगी। MA BEd यहाँ लिखोगे। एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे आ जाएगा। वैवाहिक स्थिति आपकी जो भी है वो यहाँ लिख जाएगी, मैरिड और अनमैरिड यहाँ पे आपका पता हो जाएगा, आपका मोबाइल नंबर लिख जाएगा, ईमेल आईडी हो जाएगी। इस तरीके से आपकी जो एक जॉब एप्लीकेशन है वो तैयार हो जाती है। ये सारे के सारे एंट्री आपको एग्जाम में कंप्लीट करनी होती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में किसके बारे में जाना है? जॉब एप्लीकेशन के बारे में जाना है। इसके बाद जो अगले क्वेश्चन होंगे वो आपको अगली वीडियो में बताए जाएंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।